भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां कही जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन चार दोस्त रोहित, अजय, सीमा और नेहा इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली के भीतर दाखिल होते हैं। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटके हुए थे और हवा में अजीब सी सड़ांध भरी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। सब डर जाते हैं लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। अचानक सीमा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डरकर चिल्लाती है, लेकिन जब बाकी दोस्त मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। वे सब और आगे बढ़ते हैं और एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था। जैसे ही रोहित ने उस पर टॉर्च डाली, तस्वीर में मौजूद आदमी की आंखें हिलने लगीं। सभी घबरा जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी कमरे के कोने से एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई देती है। एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। चारों चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। अचानक अजय को जमीन पर एक पुराना कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, जो भी यहाँ आएगा वह मेरी आत्मा को मुक्त किए बिना नहीं जा पाएगा। डर के मारे कपकपाते हुए वे देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा उनके सामने खड़ी है। वह कहता है कि सालों पहले उसे इस हवेली में कैद कर दिया गया था और जब तक कोई उसकी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा वह इस हवेली में भटकता रहेगा। रोहित हिम्मत जुटाकर आत्मा से पूछता है कि उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है। आत्मा बताती है कि अगर हवेली के तहखाने में रखे पुराने लोहे के बक्से को खोल दिया जाए तो वह मुक्त हो जाएगी। चारों दोस्तों ने जल्दी से तहखाने में जाकर वह बक्सा खोला। अचानक हवेली तेजी से हिलने लगी और एक डरावनी चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। डर से कांपते हुए चारों दोस्त बाहर भागे और फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गए। अगले दिन जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो वे ये देखकर दंग रह गए कि पूरी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं।